अभी हम एंटर कर रहे हैं रजांगला वॉर मेमोरियल में। जीरो किलोमीटर इस वक्त आप यहाँ के सबसे पवित्र स्थान अहिर धाम के पास खड़े। अब आप सबका ध्यान युद्ध क्षेत्र की ओर ले चलते हैं। मेरे सामने आपके पीछे एक भूरे रंग का पहाड़ नाम मगर हिल। मगर हिल दाहिने एक काले रंग की नुकीली चोटी नाम मुखबरी टॉप। उसी के दाहिने डलता हुआ स्पर जिसपे 3 से 4 बंकर आप देख पा रहे हैं। वास्तविकता में वही रजांगला का युद्ध क्षेत्र था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं की 40 कंपनी वहां पर तैनात थी, जिसमें एक अफसर 2 जेसीओ 111 और ने शहादत प्राप्त की। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर उनके रैंक द्वारा पहचाना गया था और उनके गांव जोधपुर राजस्थान भिजवा दिया गया। 2 जेसीओ 111 और का सामूहिक अंतिम संस्कार इसी जगह पे ब्रिगेडियर TN राणा द्वारा किया गया था। इस जगह का नाम अहिर धाम इसलिए रखा गया, ज्यादातर शहीद होने वाले जवान यूपी, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले थे और अहिर जाति से संबंध रखते थे, जिस वजह से इस जगह का नाम अहिर धाम रखा गया। यह स्मारक सन 1963 में 13 कुमाऊं द्वारा बनाया गया था। स्मारक के और चारों ओर छोटे 12 स्तंभ और स्मारक को मिला के कुल 13 जो 13 कुमाऊं को दर्शाया गया है। स्मारक के ऊपर कुमाऊं रेजिमेंट का क्रस्ट लगाया गया है। स्मारक के दाएं और बाएं उन 114 जवानों का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। स्मारक के सामने दीवार नाम शूरवीर स्मृति दीवार, जिसपे उन 114 जवानों का नाम सुनहरे अक्षरों से लाल पत्थर पे लिखा गया है। ऐसे हम अब डिजाइनर गैलरी की ओर प्रस्थान करें। ऐसे टोटल 120 थे उस टाइम पे पोस्टेड? टोटल 124 थे। 124 तो 114 शहीद हुए थे। 10 बचे थे। 10 बचे थे, उसमें से प्रिजनर वॉर भी थे और कुछ जो वापस भी आए थे। जो स्टैचू आप अपने सामने देख पा रही है मेजर शैतान सिंह का स्टैचू है, जो सन 1962 में 13 कुमाऊं के 40 कंपनी के कंपनी कमांडर थे और इनके साथ इनके नीचे इनके साइटेशन और इनके गैलेंट्री वॉर परमवीर चक्र लगाया गया, जो इंडियन आर्मी का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इनके चारों ओर उन शूरवीर जवानों के फोटोज लगाए गए जिन्हें सन 1963 में गैलेंट्री वॉर के साथ सम्मानित किया गया था। युद्ध के दौरान शहादत प्राप्त की थी। ज्यादातर ये यूपी, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले थे। रजांगला गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत है। जो कलाकृति आप अपने सामने देख पा रहे हैं सन 1962 में एक कुमाऊनी सैनिक को चीनी सैनिक के ऊपर संगीन से वार करते हुए दिखाया गया। इस कलाकृति में एक जवान को फुल्ली बैटल लोड के साथ जंग में जाते हुए दिखाया गया। ये वेपन आपके सामने डिस्प्ले की गई है। ये वेपन सन 1962 और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान
इस तरीके के वेपन इस्तेमाल किए गए थे। ये उन शूरवीर जवानों की फोटो यहाँ पर लगाई गई है जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड के साथ 1963 में सम्मानित किया गया था। इंडियन ये एक्चुअल वेपन है जो रजांगला युद्ध के समय इस्तेमाल किए गए थे। ये कुछ बैटलफील्ड्स के आर्टिफैक्ट्स हैं जो 3 महीने के बाद रिकवर किए गए थे बॉडीज के साथ ही। ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं लद्दाख रेंज, और ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं कैलाश रेंज। जूले गाइस, नमस्कार। तो आज मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ कि जिसकी अगर कोई सबूत ना होते या किसी ने देखा ना होता तो शायद विश्वास करना मुश्किल होता। मैं इस वक्त खड़ा हूँ भारत चाइना बॉर्डर के पास, जिस जगह का नाम है रजांगला। और रजांगला, ये जो कहानी है ये रजांगला के युद्ध की ही कहानी है। 1962 की बात है। भारत देश को आज़ाद हुए 15 साल ही हुए थे। 1947 में हम आज़ाद हुए, और 1965 में जब चीनी कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्होंने किस तरह से धोखा दिया। और नवंबर 1962 में उनकी लगभग 1300 से ज़्यादा सैनिक, लगभग 2000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा सैनिक चाइना की तरफ से आए हमारे हिंदुस्तान की तरफ। और उस वक्त जो उनका जो निशाना था वो था चुशुल के ऊपर, कि चुशुल को जो है कैप्चर करना है। लेकिन उसी दौरान हमारे इस वक्त रजांगला में तैनात थे 13 कमाऊ रेजिमेंट के जवान, और उस वक्त मेजर शैतान सिंह उनके ऑफिसर इंचार्ज थे, और लगभग 124 हमारे हिंदुस्तानी सैनिक उस वक्त थे। और
चीनी सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने ये नारा दिया हमारे जवानों को कि कट जाना, काट देना, लेकिन मुड़कर वापस नहीं जाना। और उस वक्त बैटल लड़ी गई और हमारे जवानों ने बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला किया और हमारे 124 जवान थे, लेकिन उनके 1300 से ज़्यादा सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। और जो उम्मीदें लेकर चाइना आया था कि हम चुशुल पे कब्जा कर लेंगे, और उनको वहाँ से वापस भागना पड़ा क्योंकि उनकी कैजुअलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। कैजुअलिटी हमारी भी हुई क्योंकि हमारे 124 जो जवान थे उसमें लगभग 114 जवान शहीद हुए, जिसमें से 5 प्रिजन ऑफ वॉर हुए और 1 उनकी कस्टडी में ही शहीद हुआ, और बाकियों को जो है जब समझौता हुआ उसके बाद में उनको रिहा कर दिया गया। तो उसके बाद से दोबारा कभी चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि वो रेजांगला की तरफ नज़र उठा के देख सके, और रेजांगला महफूज है। हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों ने इसको महफूज कर रखा है कि कोई दूसरी सरहदी ताकतें वो इस तरफ ना देख सकें। तो ये कहानी थी रेजांगला की कहानी। और दूसरी बात, इसको अहीर धाम भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, और उसके पीछे की कहानी है कि जो शहीद उस वक्त हुए थे रेजांगला युद्ध में, उसमें से ज़्यादातर जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के जवान थे जो अहीर समुदाय से बिलोंग करते थे। इस वजह से उनकी एक अहीर धाम यहाँ पे बनाई गई है, जो उनको सम्मानित किया जाता है उनको इससे। दूसरा, जो जवान शहीद हुए उनको भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से उन्हें मृत्योपरांत नवाजा गया। तो दोस्तों, ये थी रेजांगला की कहानी। जय हिंद।